कौन से साल का पेपर है ये? 2014। चलो देखिए, आपने इसको क्यों गलत किया यार? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर हो जाती है क्या, कि ये देखिए अगर मेरा रूल फॉलो करेंगे ना तो इसमें एक स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, 1/4 रूल से। अब कौन सा गलत है आपको ये पहचानना था। ये बताइए, ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन एट ऑल, मतलब ये बोल रहा है कि किसी प्रकार से कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। ये तो गलत ही है ना, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो अगर इसको आप रिमूव कर देते ना तो आपका आंसर 1 to 4 आ जाता है। सो व्हाट यू हैव डन इज ब्लंडर, इसको बोलते हैं। ऐसे कुछ मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। फिर से मिस्टेक कर दिए आप। इसमें आप थर्ड वाले को क्यों हटा दिए थे? देखिए जब कोई जनरल स्टेटमेंट, देखिए और मैंने ये भी बताया है ना कि 1/3 रूल, अगर 3 स्टेटमेंट दिया है तो फिर आपने एक क्यों किया, जब आपको पता है कि 1/3 रूल लगाना है, मतलब कि एक ही गलत होगा। 3 दिया है तो एक ही गलत होगा। तो इसके हिसाब से जो है इसको आप क्या कर सकते थे, सही कर सकते हैं। तो सही जब कर सकते थे तो सही क्यों नहीं किए? हाँ ठीक है। ठीक है नहीं, एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है चलते रहते हैं। अब ये बताइए, आपने फिर से मिस्टेक कर दिया। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसमें फैक्ट नहीं दिया है OECD, हालांकि इसमें भी फैक्ट था, तो फिर आप इसको अटेम्प्ट क्यों किए? यू शुड लीव दिस क्वेश्चन, मतलब ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन। मुझे 2 चीज़ समझ नहीं आता, एक कौन सा अटेम्प्ट करना है और दूसरा स्ट्रीम वर्ड, वो यार तो इसी वीडियो को बराबर नहीं देखते आप, फोकस कहाँ किए हैं आप, फोकस कीजिए। सही तो क्यों। इसी वीडियो को बार बार नहीं देखते क्या? रील्स देख रहे हैं क्या इसमें? हाँ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, आपके बनाए हुए रील्स देखती हूँ। तो पढ़ाई करने वाले रील्स देखें अच्छी। अब देखिए अब देखिए जो क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए ना, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए उसको नहीं अटेम्प्ट किया। ये बताइए क्या लिखा है, फोटोवोल्टेक्स है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट करता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोवोल्टिक अल्टरनेटिव, यानी ये दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है ना। आप ये नहीं समझ पाए हैं, जब दूसरे के अपोजिट है तो इनमें से एक ही सही होगा। ये रूल होता है कि जब 2 स्टेटमेंट दिया हो और वो दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो क्या कौन सही होता है, एक ही सही होता है। अब देखिए ये क्या बोला है, इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चर्ड बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट एक करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब ये है कि आप जो है ना लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को कोई नहीं छोड़ेगा जिसका सिलेक्शन होगा, तो ध्यान रखिए, समझ रहे हैं ना, मतलब जो बता रहा हूँ, देखिए PYQ में बता रहा हूँ आपको, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए दिमाग से। ये आपने सही किया, मुझे अच्छा लगा। दिस इज ऑल्सो गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने क्या किया था, इसका आंसर नन किए थे। ये बताइए चिकन पॉक्स होता है क्या, उन लोगों को होता रहता है, मैं देखा हूँ। तो ये तो जो है ना इरेडिकेट नहीं करेगा इंडिया, तो यानी 2 तो नहीं होगा। अब बचा 3 और नन। अब देखिए एग्जामिनर के माइंड में ये क्वेश्चन कैसे आया होगा कि क्वेश्चन बनाना है मेरे को, जब वो कहीं पढ़ा होगा कि ये डिसीज जो है ना इंडिया से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हाँ इरेडिकेट हो चुकी है। तो इसलिए जो है ना एक स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा, इसलिए नन नहीं लगाना चाहिए। ये आपको बहुत ही छोटी ट्रिक बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी ट्रिक है।
आप उसके माइंड में जाइए ना, वो क्वेश्चन क्यों बनाया होगा। जब जब कहीं पढ़ा होगा कि ये डिसीज जो है ना इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है, तो क्या किया होगा कि एक डिसीजन लिया होगा और दो को ऐसे डाल दिया होगा, मन से डाल दिया होगा जो कि अभी है। तो ऐसे सोच हो जाता है कि ऐसे क्यों बनाया उसने, यानी कोई ना कोई ज़रूर होगी डिसीज, इसलिए इसका आंसर थी लगा देना चाहिए था आपको, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सोचा जाता है आंसर लाने के लिए। ये तो सही है। अच्छा, आपने इसका आंसर सी क्यों किया, आपने बी को क्यों हटाया, बताइए। अरे क्रोकोडाइल इंक्रीज होगा तो डॉल्फिन को क्या प्रॉब्लम होगा? क्यों, क्रोकोडाइल डॉल्फिन को नहीं खाता क्या? कुछ भी क्रोकोडाइल डॉल्फिन को खाता है? नहीं खाएगा। बक नहीं। यार इसको हाँ देखिए, बिल्कुल। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते थे कि जो क्रोकोडाइल होता है ना, वो जो है ना इंडियन, वो उसमें है, हाँ वो आईसीएन के रेड लिस्ट में है। तो यानी यहाँ इस हिसाब से जो है ना इसकी संख्या इतने नंबर तो नहीं बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से इसको हटा सकते थे आप, और आंसर क्या होता है 134 होता है। ठीक है, मतलब आपने दिमाग लगाया, आई लाइक इट। ठीक है, जहाँ पे आप सही करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, जहाँ पे गलत में देखो तो वहाँ पे देखिए ब्लंडर, तो ब्लंडर बोलूँगा। ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ देते हैं आप यार। ब्रोमिनेटेड आपको नहीं पता ना, ये बताइए कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ है, मान लीजिए, ये बताइए दे आर एबल टू अक्यूमुलेट इन ह्यूमन्स इन न्यूट्रिएंट्स, हाँ दे आर हाईली रेजिस्टेंट। मतलब देखिए, जो कोई जनरल स्टूडेंट रहता है ना, ऐसे केस में उसको जो है ना बोझ सही कर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब ये है कि जो है ना आप क्या हो रहे हैं, हाँ ठीक है, पता नहीं है। क्या हो रहे हैं, हाँ पता है। लिस्ट से हाँ बाहर हो रही है। बाहर हो रहे हैं, इसको याद रखिए, कीवर्ड है मेरा ये। फिर से मिस्टेक कर दिए आप, इसमें ओनली 2 क्यों लगाए थे, क्या जोड़ी पूछ रहा है ये, क्या मैच करने के लिए पूछ रहा है। ये बताइए, जब ऐसा कोई बोले ना कि ये चीज़ यहाँ पाई जाती है ना, तो उस कंडीशन में आप सही लगा दीजिए। ये बताइए कि अगर मान लीजिए एक भी जानवर वहाँ मिल गया, तो हम क्या फिर सब प्रूव करने जाएंगे कि नहीं मिलता है वहाँ पे। इसे बोल रहे कि हाइबरनेशन कौन कौन करते हैं, करता होगा यार, उसमें क्या है भाई। तो इस कंडीशन में आप सभी लगा दिया करें, ध्यान रखिए एग्जाम में ऐसे यूपीएससी पूछेगा और आप इसको पढ़ के कभी नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते हैं। हाँ नहीं, वैसे मैंने ना एक तरह से ही देखा जाए तो सिली मिस्टेक ही है। बैट्स चाइना में नहीं पाए जाते हैं, और चाइना ठंडी ये तो एरिया ये है। बैठ क्या होता है, चमगादड़, अभी जो है ना रात में निकलते हैं ना, तो रात में ठंडी तो रहती है, यहाँ से भी लिंक कर सकते थे आप यार। ये मुझे अच्छा लगा, आपने लगा दिया सही। वही ये इजी इजी क्वेश्चन थे यार, आप मिस्टेक मत कीजिएगा, जो जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िए। अच्छा, आपने इसको क्यों हटाया था, सैंडलवुड को। सैंडलवुड नहीं मिलता है हम्म, हिमालयन में। कहाँ सैंडलवुड मिलता है? तो कहाँ साउथ मिलता है में मिलता सैंडलवुड, है। साउथ में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता। नहीं, साउथ में मिलता है। अच्छा, ये क्या लिखा है? सैंडलवुड लिखा है, मतलब आपको पता था ये, है ना। लेकिन इसको अंत इसको टफ क्वेश्चन बोलते हैं। और मैं देखिए, इतना डिफाइन नहीं अगर कर पाती। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलता कि जो है ना ये ग्रो करते हैं, तब हम ऑल ऑफ द लगा देते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नेचुरली ग्रो करते हैं, इसलिए जो है ना हमें जो है थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। नेचुरली मतलब होता है कि नेचुरल मतलब, है ना, थोड़ा सा है, समझ गई। इसलिए वो ज़रूरी है। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। हाँ, अगर वहाँ पे नेचुरली की जगह जैसे जनरली ग्रो हाँ, तब तो फिर कर देते ऑल ऑफ द तीनों एबव, हो लेकिन जाता। नेचुरली मतलब कि वो पहले से वहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा स्टीम हो जाता है इसमें। ऐसे बड़े थोड़ा ध्यान दिया करें, यूपीएससी क्या है ना, कैसे क्वेश्चन को टेस्ट करता है, तो बी केयरफुल। अब ये देखिए, ये तो हो गया, ठीक है। इसको क्यों छोड़ दिया, वेंचर कैपिटल, वेंचर तो यानी, उसको सोची बाद में करूँगी। वेंचर यानी, पता नहीं। वेंचर इंग्लिश वर्ड है यार, जस्ट इंग्लिश वर्ड है ये, वेंचर यानी क्या होता है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू रिस्क, ठीक ना। अब देखिए रिस्क की बात कहाँ पे किया है,
और लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू, जो कि देखिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, तो क्या है, को डरते रहते हैं कि कहीं हमारा बिजनेस जो है लॉस में चला जाए। यहाँ से भी लिंक करके इसका सब जो है ना बी कर सकते थे, नहीं पता फिर भी। इसको देखिए ऐसे भी केवल solve कर केवल सकते इंग्लिश हैं। वर्ड है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक्चुअली यूपीएससी का जीएस क्वेश्चन नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे थोड़ा लिंक लग करें, वेंचर होता है समथिंग रिलेटेड टू रिस्क, और रिस्क जो है ना यही होगा। आप 1 to 4 एसेट्स जो होता है ना, कैपिटल अकाउंट होता है फॉरेन एसेट्स। ये चैप्टर मैं ना पढ़ के आऊँगी, ये चैप्टर मैंने आपसे रिवाइज बहुत नहीं गलत हो रहा है, ये किया। थोड़ा ध्यान रखिए यार, वेरी बेसिक है ये। यू विल नॉट बी फॉरगिव। ये अपने सही किया। तो देखिए अगर बहुत जनरल स्टेटमेंट हो ना, देखिए अगर मान लीजिए बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया हो ना, और फिर आपको लगे कि ये होगा कि नहीं होगा ना, तो आप एक काम किया करें, क्या आप ये देखिए कि मैं इसको गलत क्यों कर रहा हूँ। आपके पास कोई रीज़न है क्या? नहीं है तो फिर उसको सही कर दीजिए। अगर आपके पास कोई गलत करने का रीज़न है तो फिर जो है ना आप उसको जो है ना क्या कीजिए, गलत कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो ना कि मैं इसको गलत करूँ कि सही करूँ, तो आप एक बार उसको जो है ना गलत करके देखिए कि अच्छा चलो मैं गलत कर दिया, फिर सोचिए मन में कि इसमें गलत क्यों किया हूँ, क्या कोई रीज़न है, नहीं रीज़न है तो दोनों को सही कर दीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, आपने इसको स्किप कर दिया ना। जानबूझ के नहीं किया था, टाइम हो गया था, अच्छा नहीं तो मैं इसको अटेम्प्ट करती। नहीं, पर इसको अगर स्किप करते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा ये आपने सही कर लिया है, नहीं वो आर्किटेक्ट काउंसिल। अच्छा, हाँ हाँ ये वाला तो सही है। क्यों, कैसे सही कर लिया? दिमाग से। दिमाग। अरे नहीं मैपिंग से। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जापान तो नहीं आएगा इसमें। हाँ तो जापान आप भी दो है। को हटा दीजिए, ठीक ना। अब जो है ना इसमें देखिए यूके और यूएसए में कौन सा आएगा? हाँ तो तो अमेरिका यूएसए ही आएगा, क्योंकि कनाडा जो है ना यूएसए का पार्ट है, वो वाला अलास्का। अलास्का। तो वहाँ से जो है ना 135 लगा सकती है। अच्छा लगा मुझे, दैट्स गुड। फैक्ट दिया है फिर भी आप इसको लगा रहे हैं 3 को यार। फैक्ट इसको 750 किलोमीटर भी कर सकता है ना वो। जब 3 को हटा देंगे तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, अग्नि 4 मिसाइल में। ये फैक्ट दिया है 7500 किलोमीटर, और जब इसको हटाएंगे तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ओनली 1 होगा। ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अगली बार। अब देखिए जिसको अटेम्प्ट करना चाहिए उसको स्किप कर रहे हैं यार। इस क्वेश्चन को क्यों स्किप किया? अब मुझे एक रीजन बताइए, चलिए हिसाब चाहिए मेरे को अब। चलिए टाइम हो गया था। ये यार इसकी मत देखें, टाइम हो नहीं गया था। मतलब 2 सच घंटे में। टाइम कम पड़ता है आपको? मैं 1.5 घंटे ही दी थी, आराम से कर रही थी फिर मैं। कहाँ चल गया आइसक्रीम खाने? नहीं हाँ कहीं नहीं गई थी, तो फिर 1.5 घंटे ही देती हूँ ना मैं इसको। आपको 2 घंटे देना है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये स्क्रीन में आपको टाइम नहीं बचा था। ये बताइए इसमें क्या दिया है? 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, मैंने क्या बोला था? गलत होगा। अभी देखिए इन इंडिया ये अबंडन मिलता है। ये बताइए कोल बेड मीथेन जो है ना पूरे वर्ल्ड में बहुत कम मिलता है, इंडिया में कहाँ अबंडन मिलेगा यार? तो इसको जो है ना इसको है ना क्या यूपीएससी कॉमन सेंस चेक करता है कि आप कितना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ऐसे क्लिंट को ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं कि जो है ना कि जो किताबी भाषा रट के बैठे हों। हवा नहीं लगेगी नहीं तो यूपीएससी में। ठीक है ना, क्या नहीं लगेगी? हवा नहीं लगेगी। इसको ध्यान रखिए। 1 to 4। अच्छा आपने इसमें सुंदरबन क्यों हटाया? क्योंकि ये डेल्टा से बना है। तो जहाँ डेल्टा होता है वहाँ कोरल्स नहीं मिलते? कहाँ कोरल कैसे मिलेंगे? जब ये पूरा ही डेल्टा ही से बना हुआ है तो फिर कोरल कहाँ से मिलेंगे इसमें? हाँ ये मुझे अच्छा लगा, सही बात है। क्योंकि सुंदरबन जो है सबसे ज़्यादा डेल्टा यहीं मिलता है, ये पूरा डेल्टा से ही बना हुआ वो है। डेल्टा एरिया है।
ये वाला तो मुझसे गलत है। इसमें आप 1 2 3 यार पहले तेरे ना लगाई कल्टीवेशन से थी कैसे होगा? ये तो रिड्यूस करता है यार। अब देखिए 1 को हटा दीजिए, आंसर ब्लंडर कर इसे जानते क्या क्या कहते हैं? क्या कि आपने क्या कर दिया है? ब्लंडर। नीचे वाले को कैसे? अरे यही मतलब, इसे बोलते हैं ब्लंडर कर दिया है। अच्छा। तो देखिए टेरेस कल्टीवेशन तो जनरल है। सही, आपने सही कर लिया, यानी मैपिंग आपकी अच्छी है क्या? रोज 1 घंटा देती हूँ नहीं सही है, दैट्स गुड। मैप की वजह से ना मेरे बहुत हानोई सारे। किसकी कैपिटल है? वियतनाम। नहीं दैट, मैपिंग अच्छे कर रहे हैं, मैपिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आना तय है। अच्छा ये भी सही कर लिया आपने। हाँ चूँकि 3 तो गलत ही होगा, चूँकि क्या लिखा है? परमानेंटली डिसअपियर हो जाएगा, तो 3 तो होना नहीं है, 1 and 2 होगा इसका आंसर। यही दिमाग लगाया था मैंने। हाँ तो यहाँ तो ठीक है, दिमाग धीरे धीरे लगेगा, लेकिन क्या है कि बस थोड़ा सा रिवीजन और कीजिए, जो जो वीडियो बनाता हूँ ना उसको थोड़ा और अच्छे से देखा करें, बाकी हो जाएगा। अच्छा आपने इसमें बी को क्यों हटाया, सेकंड वाले को? व्हाई हैव यू रिमूव्ड? टेल मी। बताती हूँ। गलत ही लग रहा था मुझे। क्यों? अच्छी बात तो बोल रहा है कि जो है, अगर जो पेरेनियल रिवर है, जो सीजनल रिवर है, दोनों को लिंक कर देंगे हम। हाँ तो आप जानते हैं इससे कितना डिस्प्यूट होता है, सब ऐसे झगड़ा कर रहे हैं स्टेट वाटर के लिए। आपके पंजाब ज़्यादा ही करता है झगड़ा, हरियाणा के साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, सब करते बताऊँ रिवर का नाम कौन सी? यार रावी रिवर पे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है वो। रावी नहीं, क्या नाम है उसका? एक सतलुज। सतलज पे, हाँ। नहीं ऐसा, हाँ वो तो सब ऐसे ही करते हैं। कर्नाटका वाले भी तो लगे हमारा हैं, एमपी बताइए, महाराष्ट्र। हमारा एमपी बताइए कौन सी कर रहा है? हाँ तो वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। हमारा एमपी भी कर रहा है, आप बता नहीं पा रहे। केन बेतवा रिवर पे। हाँ वो राजस्थान के साथ हो रहा है ना लिंक। हाँ हाँ तो फिर नहीं तो आप बता क्यों नहीं पाए फिर? जानते क्यों गलत है ये? हम्म। तो जानते क्या है, ये जो है ना इसके डायरेक्ट बेनिफिट हैं, और ये जो है ना बहुत इनडायरेक्ट बेनिफिट है यार। बेनिफिट होगा लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा ना यार। बोला कि बेनिफिट इम्प्लीमेंटिंग दा, ये बहुत वैसे है क्या? मैंने को बोला था ना कि जहाँ पे बियर्ड स्टेटमेंट दिया हो ना, क्या वो होता है गलत होता थोड़ा बियर्ड लग रहा है कि लिंकिंग द कंट्रीज, यहाँ कहाँ से इसको लिंक कर रहा है? क्योंकि ये खुद ही सोचो ना, कितनी लड़ाइयाँ करते हैं स्टेट हाँ। आपस में पानी के लिए, तो हाँ। अगर लिंक करने के बारे में सिर्फ बात ही कर ले तो झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ यहाँ पंजाब और हरियाणा का ही देखिए। वही तो, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था यार। आपने प्लानिंग में केवल 2 और 5 क्यों लगाया है? नहीं ये 2 और 5 ही सही था, आंसर मैंने डी लगा दिया था। अच्छा क्यों होगा 2 और 5? आपने पढ़ा एक्सप्लेनेशन? नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते तो? अरे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ना, बस मैं जल्दी जल्दी करके आपको दे दी। अब मैं घर जाकर इसको अच्छे से पढ़ूंगी। अब हाँ तो जाकर इसको जो है ना कल एनालिसिस करके आएगा, होमवर्क में। ठीक। क्यों होगा 2 और 5 केवल? हाँ ये सर्च करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैंने इस पर गोला लगाया था। तो आप जो है ना सुबह सुबह दिया करें टेस्ट, बिल्कुल, तो आपके पास टाइम मिले। आप 12 बजे टेस्ट देंगे, कहाँ से काम चलेगा? सुबह उठते ही टेस्ट दीजिए, फ्रेश माइंड से। हाँ वो टेस्ट फ्रेश हमेशा माइंड का टेस्ट रिजल्ट मैं हमेशा आपको फ्रेश माइंड से दिखाती दिया हूँ। जाता है, हाँ, सोने के बाद। ठीक है। अच्छा अच्छा आपने इसको थर्ड क्यों उठाया था? कैबिनेट का सेक्रेटरिएट में एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज, व्हाई हैव यू रिमूव्ड इट? कैबिनेट सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल क्यों देखेगा? वो तो एडवाइस देता है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, कैसे काम करना है, ये सब की एडवाइस तो देगा। फाइनेंस का कौन काम करता है? फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर होगा या कैग होगा, कैग, ये सब हो सकती ये होंगे ना, तो ये क्यों करेगा? अच्छा लिंक किया आपने। ऐसे लिंक करना पड़ेगा आपको अगर सही करना है तो। अब देखिए आपने 1 2 3 तो मुझसे गलती यार, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर जो है ना, ये इसको क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है। जानते हैं किसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर? बताइए क्या होता है डिस्क्रिशनरी पावर, बताइए।
अपने मर्जी के हिसाब से काम हाँ, करना। ये तो ये अपॉइंटेड मिनिस्टर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है वो। अगर जिसके पास जो है ना मेजोरिटी रहेगी ना, वही सरकार बनेगी। तो अपनी मर्जी से कहाँ से कर रहा है वो? मर्जी से ये कर रहा है कि हम बिल को रोके कि आगे बढ़ाएं, बिल को रोके कि आगे बढ़ाएं, ये है मर्जी से। इसलिए उसका आंसर 1 and 3 होगा। थोड़ा कंसेप्ट ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप कंसेप्ट गलती कर रहे हैं बीच बीच में, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, तब क्योंकि क्या गधी थी मैं, इसका गधे आंसर वाले मैं खुद, काम कर रखा अरे है। मैं इसका आंसर खुद 1 2 3 लगा देता, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हैं? हाँ, मजाक नहीं कर रहा, इसका खुद मैं उल्टे से पता नहीं 2 क्यों हटाया है उसने। अब आपका होमवर्क ये है कि फाइंड आउट करना है कि क्यों इसका 2 नहीं होगा। अब जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के आइएगा और मेरे को बताइएगा। एक और दो क्वेश्चन दिया हूँ, क्योंकि रियली मैं खुद इसका डी लगा देता, पता नहीं क्यों हटाया यार। भाई यूज़ तो कर सकते हैं ना यार, कि न्यू सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स। मैं भी नहीं, ठीक बायोफ्यूल वगैरह कर दिया तो शायद। अरे यार, किसी चीज़ का यूज़ तो कहीं भी कर सकते हैं ना यार, पता नहीं क्यों नहीं। थोड़ा पढ़ के आइए, फिर बताता हूँ मैं। पता नहीं यार, ओके ठीक है, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये। कोई बात नहीं, समय सब थोड़ी क्वेश्चन सही करना है। ये आपने सही किया। अगर पूछे ना किसी का जो है ना यूज्ड है, तो सभी लगा दीजिए, और आते हैं हमेशा यूज। क्योंकि किसी चीज़ का यूज जो है ना, जैसे इस पेन का यूज़ कहाँ करेंगे आप? केवल लिखने में? ना बहुत कुछ नहीं कर बहुत किसी को मारने में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं अपने जूड़े में भी लगा सकती हूँ। हाँ, और क्या। तो वही मतलब कि किसी चीज़ का जो यूज है ना, वो हर जगह यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या है ना, यूज के हमेशा जो है ना अपना जो होराइजन है ना, वो थोड़ा ब्रॉड रखिए। आपने इसको 2 क्यों उठाया था? वायरस। तो क्यों, इसमें गलत क्या है? वायरस को एलिमिनेट जानते क्यों गलत है? क्योंकि एलिमिनेट नहीं यार, हाँ वो रिड्यूस होता तो चल देता। एलिमिनेट मतलब खत्म ही कर देता जड़ से। वायरस सीधे खत्म नहीं हो जाएगा, वायरस जो है ना हमेशा स्प्रेड रहता है। ठीक है, वही है कि जो है ना थोड़ा सा अगर जो है ना प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये सही किया आपने, अच्छा लगा। आपने इसको क्यों छोड़ा यार? ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए। ये बताइए, ये बोल रहा है कि ट्रांसजेनेटिक क्रॉप्स, ये क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस है। ये बताइए, ये चीज़ न्यू टेक्नोलॉजी है, जीन साइलेंसिंग, ये भी न्यू लग रहा है। लेकिन ये जो बर्डिंग है ना, ये पुरानी लग रहा था। और वैसे भी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट नहीं है, चूँकि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया नहीं है, यानी एक गलत है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा गलत करेंगे आप? जो कि न्यू है, बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये न्यू लग रहा है, यानी इसको हटाइए। आंसर 2 and 3 होगा। ऐसे हटाया जाता है दिमाग लगा के। अब ध्यान रखिएगा, इसी को बार बार जो है ना आप एनालिसिस कीजिए। अच्छा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की पावर को कौन डिक्रीज कर सकता है? नहीं, डिक्रीज करने का तो पता नहीं, पर हाँ इंक्रीज पार्लियामेंट कर सकता है। डिक्रीज कौन करेगा? नहीं, डिक्रीज करने का तो कहीं भी मेंशन नहीं है। कोई नहीं कर सकता डिक्रीज, मेंशन ही नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। मेंशन की बात नहीं कर ही सकते। जानते क्यों? क्योंकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर तो ये पार्लियामेंट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप मेरे में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, इसलिए डिक्रीज नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने 1 भी कर दिया था। नहीं तो ये तो देखिए फैक्चुअल है यार, ये आपको आता है तो आता है, इसमें कोई ट्रिक भी कम वाला नहीं। तो मतलब लेकिन आप दिमाग लगा सकते थे। हाँ बिल्कुल, कि जो है ना करनाल का 1/4 एक तो गलत होगा, राइट। अब देखिए करनाल कहाँ है? हरियाणा में है ना। ये एक सिटी है। हाँ, अगर मैं ना इसको हिंदी में देख लेती ना तब भी ये सही हो जाता तो। आपके पंजाब के बगल में तो है। वही तो। अरे हम करनाल पढ़ते थे और करनाल साड़ी बना दी। ऐसे क्वेश्चन यार हमेशा आला देगा कीजिए यार। क्या बोल रहा है कि हुई ऑफ द फॉलोइंग है बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध रखता है। और संबंध वही हर चीज़ का बता था ना कि तीनों से होता है यार, इसलिए आपको वाला कर देना चाहिए। नहीं पता फिर भी देखिए अगर आ गया बियरिंग, आ गया इन्फ्लुएंस, आ गया एसोसिएशन, आ गया या फिर लिंक हो गया, यूज हो गया, ये सब ऑल ऑफ द अबव होते हैं जनरली। हाँ, यदि कोई बियर्ड स्टेटमेंट ना दिया होता, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो बियर्ड स्टेटमेंट। बताइए, आप इसको कर रहे हैं यार, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1929 में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी।
कौन से स्वराज की? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की। और आप क्या कर रहे हैं टेबल कॉन्फ्रेंस में? थोड़ा हिस्ट्री रिवाइज कीजिए यार। अब मैं आपको कल से एक दूसरा होमवर्क दूंगा, अभी बताता हूँ आपको, ये कंप्लीट हो जाए। जब मैं बताया हूँ कि 1/3 रूल लगाना है, तो फिर क्यों जो है ना आप जो है ना केवल एक सही कर रहे हैं? जब 3 दिया है तो एक ही गलत होगा ना। और यही बताया था आपको कि जब 2 स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन दिया हो ना तो एक ही डाटा गलत होता है, एक डाटा सही होता है। यूपीएससी ऐसा करता है। मिस्टेक मत कीजिए यार प्लीज़, डोंट डू दैट। एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा माइंड को संतुलित रखिए। तो फैक्चुअल है। आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं? अपना अपना आपने जो है ना 10th और +2 कहाँ से किए हैं? सीबीएसई से कि पंजाब बोर्ड से? पंजाब बोर्ड था। पंजाब बोर्ड कॉलेज था। भी पंजाब बोर्ड था। पंजाब बोर्ड है, तभी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो बीजक है ना, ये सबको पता है कि ये कबीरदास का है। अच्छा, मुझे बहुत जनरल, रियली ये स्कूल में पढ़ाया जाता है सीबीएसई वगैरह में, बहुत जनरल स्टेटमेंट है ये बीजक। आपने इसको स्किप किया इसलिए पूछ रहा था। फिर कोई बात नहीं, मैं स्कूल की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर वो देखिए नहीं, मैं रियलिटी बेइज्जती है। ले भी नहीं रही हूँ। हैं? मैं बेइज्जती ले भी नहीं रही नहीं, वो तो- हूँ। वो हमें तो- नहीं पढ़ाया गया तो नहीं हाँ, पढ़ाया गया, वो- हमारे में सिलेबस में ही नहीं था ये। हाँ। हाँ, कबीरदास था ही नहीं है। अरे बहुत फेमस है कबीरदास का बीजक यार, बहुत फेमस ग्रंथ है ये, बहुत फेमस। मैं इसको जो है ना बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं आई थिंक 6th या 7th क्लास में था तभी था ये मेरे उसमें। हमें गुरुओं के बारे में पता नहीं, वही पढ़ाते थे पूरे कॉलेज तक, तो वही मुझे हर पढ़ते चीज़ थे। के बारे में पता रहता है थोड़ा बहुत। अच्छी बात है। ये आपने सही किया, क्योंकि दोनों देखिए स्ट्रीम बोल रहा था, नो 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 बोल रहा है, तो नो नो वाले को हटा ही दीजिए आप, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है ना, फैक्ट दिया है ना, तो आप इसको हटा सकते थे। इको सेंसिटिव जोन जो है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर। आप इसको हटा सकते थे। और इसको तो आप जो है ना रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन जो है ना 1986 के अंदर ही इस्टेब्लिश किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, हम्म। ठीक है। बाकी तो सही है, हो गया, ये तो हटा दिया आपने, दैट इज गुड। वन एंड टू ये भी सही है। देखें, हाँ ये आपने सही किया। देखिए जहाँ पे कैन वर्ड लगा देना कि ऐसा हो सकता है ना, तो उस कंडीशन में क्या कर दीजिए, सही लगा दीजिए सभी। ये आपने सही किया है। कर सकता है, उसमें गलत क्या है? दे कैन एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल, दे कैन एंटर द फूड चेन, दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने इसका आंसर क्या लगाया था? ओनली वन? अरे सब्सिडी कहाँ फिक्स रहता है यार, नॉन प्लान रहता है ना वो सब्सिडी भी। 1 2 3 4 देखिए, इट शो दैट लाइक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मेरी सोच यहाँ तक गई नहीं, डिफेंस तक ही रहेगी। तो इसको थोड़ा सा है ना मैं याद यहाँ पर कीजिए। सोच रही थी कि चलो डिफेंस मतलब लड़ाई वड़ाई तो कभी भी हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है, तो ठीक है ये आ जाता है। अल्टीमेटली इस पेपर से क्या सीख मिलता बताइए आप? व्हाट यू यही कि मुझे पता नहीं चलता है कि कौन सा स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। और मैंने इससे पहले क्या बताया था? और दूसरी मिस्टेक ये करते हैं आप कि जो है जो चीज़ मैं बताता हूँ आप भूल जाते हैं। जैसे जब बताया हूँ कि अगर 3 स्टेटमेंट दिया रहता है ना, तो जनरली जो है ना 1/3 रूल, और 4 स्टेटमेंट दिया है तो 1/4 रूल अप्लाई होता है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी पेपर था, यूपीएससी से डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर पूछेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत हाँ, इजी तो अभी पेपर आएगा था। ना। ठीक है।